कहानी है छोटे से गांव की और इस गांव में एक श्याम नाम का लड़का रहता था। श्याम पढ़ाई लिखाई में होशियार था। इसकी वजह से गांव में उसकी माँ का मान सम्मान भी बहुत था। और इसी गांव में एक पेड़ पर खूबसूरत चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि पूरा दिन जोरों से बारिश हुई और चिड़िया अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढने के लिए भी नहीं जा सकती थी। माँ, अब जल्दी से खाना बना, बहुत भूख लग रही है। थोड़ी देर रुको, अभी बनाती हूँ। थोड़ी ही देर में बारिश भी रुक गई और चिड़िया अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढने के लिए गांव में निकली और श्याम के घर पर आकर चिल्लाने लगी। फिर श्याम ने चिड़िया को रोटी डाली और चिड़िया वह रोटी लेकर अपने बच्चों के पास चली गई। अगली सुबह फिर से वह चिड़िया श्याम के घर पर आई और चिल्लाने लगी। अरे, लगता है वह चिड़िया फिर से आई है। और श्याम ने फिर से उसको रोटी डाली और चिड़िया रोटी लेकर वापस चली गई और श्याम भी स्कूल जाने के लिए निकला। और ऐसे ही चिड़िया सुबह और शाम घर पे आने लगी और आगे श्याम और चिड़िया की दोस्ती हो गई। श्याम जहाँ पर भी जाता है वह चिड़िया उसके पीछे पीछे ही जाती। एक दिन जब श्याम और उसकी माँ बाजार में घूमने के लिए जाते हैं तो श्याम एक मिठाई वाले की दुकान देखा है और कहता है, मुझे वह मिठाई खानी है। नहीं, बारिश के समय में मिठाई नहीं खानी चाहिए वरना बुखार हो जाएगा। और ऐसा कह के श्याम को मिठाई खाने से मना किया और दोनों वापस घर पर आए। लेकिन श्याम को मिठाई नहीं खाने दिया। उसकी वजह से उदास बैठा था। लेकिन वह चिड़िया इतनी शातिर थी कि उसको पता चल गया था कि श्याम को मिठाई खानी है। इसलिए वो फिर से उड़कर मिठाई वाले की दुकान पर गई और वहां पर जाकर उसने चुपके से उस मिठाई को लेकर श्याम के पास आई और उसके पास रख दी। अरे वाह, चिड़िया तो कितनी समझदार है, लेकिन इसको मैं शुक्रिया कैसे करूं? बाद में श्याम मिठाई नहीं खाता है बल्कि उस चिड़िया को दे देता है और चिड़िया मिठाई को लेकर अपने बच्चों के पास चली जाती है। और अगले दिन से श्याम के पेपर शुरू होने वाले होते हैं। इसलिए श्याम रात को पढ़ाई करता है और सुबह शाम स्कूल के लिए निकलता है। तो वह चिड़िया भी उसके साथ जाती है और श्याम पढ़ाई में तो होशियार ही था, तो क्लास में पहले नंबर पर आता है। सुनो, आज के पेपर में श्याम का पहला नंबर आया है और आप सब लोग भी अच्छे से पढ़ाई करो और पहला नंबर लाओ। और श्याम का पहला नंबर आता है। वह कहीं बच्चों को पसंद नहीं था और 2-3 बच्चों ने मिलकर सोचा कि क्यों ना हम श्याम को कल का पेपर ही ना देने दें। अरे श्याम हर वक्त पहला नंबर लेता है और उसकी वजह से हमें घर पर सुनना पड़ता है कि तुम पढ़ाई नहीं करते हो। एक बात तो श्याम को फेल करवाना पड़ेगा। और सब ने सोचा कि कल जब वह पेपर देने के लिए स्कूल आएगा तो कहीं पर बांध देंगे और वह पेपर नहीं दे पाएगा। अगली सुबह जब श्याम पेपर देने के लिए स्कूल की तरफ निकला, लेकिन चिड़िया श्याम के साथ नहीं थी, तो श्याम सोचते सोचते स्कूल की तरफ जा रहा था। उतनी ही देर में वह बच्चे आए और उसको पकड़ के एक पेड़ के साथ बांध दिया और सब बच्चे स्कूल चले गए। बाद में वह चिड़िया भी श्याम को ढूंढते ढूंढते स्कूल की ओर जा रही थी। तभी उसने एक पेड़ से बंधे हुए श्याम को देखा। लेकिन चिड़िया और तो कुछ नहीं कर सकती थी, बल्कि उसने उस रस्सी को अपनी चोंच की मदद से तोड़ दिया और श्याम पेपर देने के लिए स्कूल चला गया। हर बार की तरह आज फिर से श्याम का पहला नंबर आया है। श्याम ऐसे ही मेहनत करते रहो और अपनी माँ का नाम रोशन करो। बाद में श्याम स्कूल से सीधा घर पर गया और यह सब बात उसने अपनी माँ से बोला। बाद में श्याम और उसकी माँ दोनों उस बच्चों के घर गया। अरे, आपका बेटा इतना शैतानी है कि आज मेरे बेटे को उसने पेड़ के साथ बांध दिया ताकि वह पेपर ना दे सके और फेल हो जाए। रामू, क्या यह सच है तूने ये सब किया है? अरे, वह क्या बोलेगा। यह तो अच्छा हुआ कि वहाँ पर यह चिड़िया आ गई और उसने रस्सी को तोड़ दिया, वरना मेरा बेटा पेपर नहीं दे सकता और फेल हो जाता। नालायक, तुझे ये सब करने के लिए स्कूल भेजता हूँ। कल से स्कूल जाना बंद और खेत में काम करने लग जा। तेरे से नहीं हो पाएगा। और उसी साल श्याम को शहर पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप मिल गई और श्याम पढ़ाई के लिए शहर चला गया। लेकिन रामू वही हालत में खेती कर रहा था। तो ये कहानी से आपको ये सीख मिलती है कि आप नीति और सच्चाई से काम करते रहेंगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा, लेकिन आप बुरा करोगे तो आपके साथ भी बुरा ही होगा।